अब बाबा के पास गांव से रोज कोई ना कोई आने लगा। अगले दिन रूपाली रोती हुई बाबा के पास पहुंचती है। बाबा, मैं बहुत दुखी और परेशान हूँ। अब मुझसे और सहा नहीं जाता। विस्तार से बताओ बेटी, क्या बात है? बाबा, मेरे घर में रोज कलेश होता है। जब से मैं घर में ब्याह कर आई हूँ, एक दिन सुख का नहीं देखा। पति और सास रोज लड़ते हैं मुझसे, बोलते हैं तुम मनहूस है। तेरे घर में कदम पड़ने पर हमारे खेत सूख गए और काम धंधा चौपट हो गया। बाबा, आप कुछ करिए। बाबा आंख बंद करता है, थोड़ा सोचता है, फिर हमें पता चल गया है कि जो भी तुम्हारे साथ हो रहा है उसका असली कारण क्या है। बाबा, फिर जल्दी बताइए, किस कारण हो रहा है ये सब मेरे साथ? किसी ने तुम्हारे घर पर और खेतों में जादू टोना कर रखा है, इसलिए तुम्हारे घर में क्लेश और खेतों में सूखा पड़ा है। बाबा, फिर आप ही बताइए, ये जादू टोना कैसे हटेगा मेरे घर और खेतों से? बेटी, हमें एक यज्ञ करना होगा, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। पर यह यज्ञ इतना आसान नहीं है। यज्ञ में बहुत खर्चा आएगा। तुम कर पाओगी? हाँ बाबा, मैं सारा खर्चा उठाने को तैयार हूँ। बस आप मेरे घर और खेतों से जादू टोना हटा दीजिए। रूपाली चतुर बाबा की बातों में पूरी तरह फंस चुकी थी, इसलिए बाबा ने जो कहा उसने वो सब किया। धन के साथ साथ बाबा ने उससे एक बकरी भी मांगी भेंट के लिए, आधी रात को झोपड़े में बकरे का मांस खाते हुए। मजा ही आ गया आज तो इसे खाकर। और ये धन, इन भोले भाले गांव वालों को अपनी चतुराई दिखाकर मैंने काफी धन जमा कर लिया है। बस थोड़ा और चाहिए। इस धन से जो महल जैसा घर बनवा रहा हूं ना, उसमें थोड़ा और धन चाहिए मुझे। अब कुछ और लोगों को बेवकूफ बनाना है, फिर मैं इस गांव से छू मंतर हो जाऊंगा। जब बाबा अपने आप से बात कर रहा था, तब चुपके से गांव की एक महिला लक्ष्मी उसे ये सब कहते हुए सुन लेती है। अच्छा, तो ये बात है। अगर मैं बाबा को ये खीर खिलाने के लिए नहीं आती, तो आज मुझे इस बाबा की चतुराई का पता नहीं चलता। अब मुझे कुछ करना होगा इस बाबा का पर्दाफाश करने के लिए। लक्ष्मी बहुत समझदार और बुद्धिमान थी। उसने देखा कि बाबा के पास धीरे धीरे गांव वालों की सारी संपत्ति इकट्ठा हो रही है, लेकिन बाबा उस संपत्ति को ईश्वर को समर्पित करने की बजाय अपने लिए इस्तेमाल कर रहे थे। अगर मैंने इस बाबा की सच्चाई नहीं उजागर की तो पूरा गांव बर्बाद हो जाएगा। मुझे कुछ करना होगा।